इस लेक्चर में हम सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को अगर हमें डिवाइड करना है किसी फैक्टर एक्स माइनस ए से, तो ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन का शॉर्टकट मेथड है। यानी सिंथेटिक डिवीजन क्या है? सिंथेटिक डिवीजन किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करने का शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड की निस्बत। और इस प्रोसेस को जो हम डिवीजन के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं इसको सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है और हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसके कोफिशिएंट्स को इस तरह से लिखेंगे। अब ये देखें कि ये a कहाँ से आया। आपके पास फैक्टर जो होगा, क्योंकि फैक्टर x माइनस ए है, आप इस फैक्टर x माइनस ए को इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आपको जो भी मिलेगी वो आप इस बॉक्स में लिख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल रही है a, हमने यहाँ पे लिख दी, और f ऑफ x के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो हम इस फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया p, फिर एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, फिर x का, और फिर कांस्टेंट। और सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है, उसको ऑर्डर में अरेंज करना होगा हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर। यहाँ पे देखें ये एक्स क्यूब है, फिर 2 पावर आएगी, फिर x की 1 पावर और एंड पे कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो ये इसको सबसे पहले हमें इसे अरेंज करना होता है। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए फर्स्ट क्या मेथड है, फर्स्ट रूल क्या है कि हम फर्स्ट कोफिशिएंट को नीचे ले आएंगे। एज इट इज़ हम इसे नीचे लिखेंगे। हम इस p को a से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे इसको लिख देंगे। फिर इन दोनों का सम करेंगे, या अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सेम हम थर्ड स्टेप में हम इसको a को जो भी आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसका जो भी आंसर आएगा इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे d के नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम इस लाइन को, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स की लाइन आ रही होती है, इसको फर्स्ट लाइन कहते हैं। ये वाली हमारे पास सेकेंड लाइन आती है जो मल्टीप्लाई होकर आती है, और जो हमारे पास आंसर्स आते हैं इसको हम थर्ड लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि ये जो आंसर्स आते हैं हमारे पास इसके, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। ये हमारे पास कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं। और हमारे पास लास्ट में जो आंसर आता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट है कि रिमाइंडर क्या होता है। जो हमारे पास लास्ट वैल्यू बचती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन थी।